नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल तिवारी। मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कर्नाटक हिजाब विवाद पर बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। कर्नाटक भारत का एक दक्षिणतम राज्य है जिसकी राजधानी बेंगलोर है और बसवराज बोम्मई यहाँ के वर्तमान में सीएम और थावरचंद गहलोत यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। 31 ज़िले कर्नाटक राज्य में वर्तमान में हैं। आगे बात करें, इस वीडियो में हम कुछ मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। जैसा कि पहला बिंदु है कि हिजाब विवाद क्या है और कहां पर हो रहा है। दूसरा बिंदु होगा कि हिजाब और बुर्के में अंतर क्या है। तीसरा बिंदु होगा कि कॉलेज में जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उन्हें परमिशन आने की क्यों नहीं मिली। अगला प्रश्न होगा कि कर्नाटक राज्य सरकार का इस विवाद पर क्या आदेश रहा और हाल ही में उनका ये नया बयान क्या है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसी श्रेणी में होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें संविधान में दिए गए हैं, हमारे मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, क्या उसमें इसका उल्लेख नहीं है। क्या है आर्टिकल 25 का भाग 1, क्या है हमारे मौलिक अधिकार, इन सब की हम धीरे धीरे इस वीडियो में आखिरी तक बात करेंगे। तो इस वीडियो को जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिरी तक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहले पॉइंट पर चलते हैं कि हिजाब विवाद कहाँ पर हुआ और क्या था। तो हिजाब विवाद हुआ क्या कि 6 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर एक कॉलेज में, जो कि उडुपी में है, उडुपी शहर है कर्नाटक का, वहाँ पर पीयू कॉलेज है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज सरकारी, वहाँ पर प्रवेश लेना चाहा, पर उन्हें उस कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला हिजाब पहनने के बाद। तभी से यह विवाद शुरू हुआ और उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में एक इसके खिलाफ रिट भी दायर। उन छात्राओं ने बताया कि यह उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, जो उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी से प्रभावित होकर पास के ही एक सरकारी पीयू कॉलेज कुंडापुर में कुछ छात्राओं के समूह ने भगवा स्कार्फ और शॉल पहनकर स्कूल में प्रवेश लेने की बात कही और यहीं से यह विवाद शुरू हुआ। यह विवाद का समय 31 दिसंबर 2021 की बात है। उस समय यह विवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। अब वर्तमान में यह विवाद इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इससे प्रभावित हो चुका है मध्य प्रदेश भी। मध्य प्रदेश ने भी सभी कॉलेज और स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है। धीरे धीरे ये राजस्थान तक आ चुका है, गुजरात में आ चुका है, यूपी तक यह धीरे धीरे विवाद फैलता जा रहा है और ये अब विश्व स्तर पर भी ये विवाद जा चुका है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट होगा कि हिजाब और बुर्के में अंतर क्या है। बात करें हिजाब की, तो हिजाब जो होता है वो सिर को कवर करता है, पूरी तरह से ढकता है, उसमें चेहरा खुला होता है। और अगर बुर्के की बात करें तो वो पूरी तरह से चेहरे को ढक लेता है, उसमें केवल आंखें खुली होती हैं, बाल और चेहरा पूरी तरह से ढका होता है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सुरक्षा के नाम पर बुर्का पूरी तरह से बैन किया गया है। आगे चलें तो अगली पॉइंट, जो अगला बिंदु है उसकी बात करें तो वो है कि कॉलेज में जो मुस्लिम छात्राएं थीं उनको प्रवेश मिला क्यों नहीं। इस प्रश्न पर अगर हम गंभीरता से देखें तो ये बात बताता है कि चूँकि कॉलेज है, पीयू कॉलेज प्राइमरी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर चूँकि हर कॉलेज में एक यूनिफॉर्म कोड होता है। उसी की बात को लेकर कॉलेज प्रशासन ने बताया कि जैसा कि हर कॉलेज स्कूलों में होता है, उस तरह इस स्कूल कॉलेज में भी है कि एक यूनिफॉर्म कोड है। इसमें सभी छात्र छात्राएं एक समान ड्रेस में स्कूल में आएँ, तो उसके खिलाफ यह हिजाब है। इसलिए हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये कॉलेज ने बताया, ये कॉलेज ने अपना बयान दिया। अगर इस पर हम आगे बात करें कि कर्नाटक राज्य सरकार उस समय जब ये विवाद चल रहा था तो उस पर कर्नाटक राज्य सरकार ने अपना क्या बयान दिया और क्या उन्होंने आदेश दिया, और हाल ही में भी जो उनका एक नया बयान आया है वो क्या है। इन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य सरकार ने बताया कि जो कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 उसके अनुसार उन्होंने बताया कि कक्षा में, कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। इसमें ये नहीं है कि धर्म के मानने के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है।
बल्कि यह तभी प्रतिबंधित है जब यह समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था को बिगाड़ने की स्थिति में हो, तब यह पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। ये धर्म के खिलाफ नहीं है, ऐसा कर्नाटक राज्य सरकार ने अपना बयान जारी किया। ठीक है, उन्होंने कॉलेज विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को अपनाने की बात भी कही। इसके बाद जब विवाद काफ़ी आगे बढ़ा तब उन्होंने कर्नाटक में पूरी तरह से 3 दिन के लिए सभी स्कूल कॉलेज को बंद करा दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया और सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी करी। लेकिन ये ऐसा रुका नहीं, यह विवाद बढ़ता ही गया। आगे अगर चलें तो क्या फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, क्या उनमें इसकी बात नहीं है? ये अगला प्रश्न। इस प्रश्न पर हम गंभीरता से बात करते हैं। तो इस में जो फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान के भाग 3 में हमें दिए गए हैं, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, उसमें क्या दिया गया है? देखिए, उसके अगर हम गहराई से उन पर विचार करें तो उसमें ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति है, परंतु उसमें एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं, कारण के साथ प्रतिबंध भी दिए गए हैं। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन तभी तक उचित है जब तक वह कानून को प्रभावित ना करता हो। जब तक वो कानून को प्रभावित नहीं करता तब तक आपका फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मान्य है। अगर वो कानून को प्रभावित करता है तो वहाँ पर वो गड़बड़ कर सकता है। तो ये साफ वहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में दिया गया है। ये आप पढ़ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो ऐसा मामला है। आगे अगर हम बात करें कि क्या कुरान में भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है? जी हाँ, इसके बारे में कुरान शरीफ में भी दिया गया है, क्योंकि कुरान में ये बात वर्णित है, लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं को शरीर का प्रदर्शन करना, शरीर को दिखाना प्रतिबंधित है। महिलाओं द्वारा शरीर को दिखाना मुस्लिम समुदाय में प्रतिबंधित है। इसलिए वर्ष 24.31 व 24.33 में यह निर्धारित लिखा हुआ है कि महिलाओं का सिर ढकना अनिवार्य है। तो ये कुरान में लिखा हुआ है। इसी बात करें, अगर हम आगे अभी बात करेंगे कि केरल में जो केस हुआ था 2015 में, वो भी इसी से रिलेटेबल है, तो उसकी हम आगे बात करेंगे। आगे अगर चलें तो जो सुप्रीम कोर्ट का 2016 का पुराना मामला था, उस पर क्या बात हुई, वो क्या है, अगर हम उस पर विचार करें तो आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 2016 का मामला था, उसमें हुआ क्या था? 2015 का मामला जो था वो केरल का था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले 2016 का जो सुप्रीम कोर्ट मामला था उस पर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक मुस्लिम एयरमैन को दाढ़ी रखने से मना कर दिया था। कारण बताया कि सशस्त्र बल अधिनियम 1964 में बाल बढ़ाना प्रतिबंधित है। केवल सिखों को मंजूरी दी गई है क्योंकि सिख धर्म ग्रंथ में बाल बढ़ाना लिखा हुआ है, तो यह उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, आर्टिकल 25 में आता है। लेकिन कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बाल बढ़ाना अनिवार्य है, क्योंकि सिखों में लिखा हुआ है, सिखों को बाल बढ़ाना उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसलिए उन्हें ये मंजूरी है। लेकिन मुस्लिम जो धर्म ग्रंथ कुरान है उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वह प्रतिबंधित है। यह सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बताया। ये था पुराना मामला 2016 का। अगला प्रश्न, कई प्रश्न और बाकी रह गए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, मगर उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। 10-11 मिनट से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड कर नहीं सकता, ये आप लोग जानते होंगे, इसलिए ये 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। आगे के जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बचे हैं उन्हें मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे भाग में जिसमें हम इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।